इस गीत को हम जानते हैं, जहाँ तक कि इस गीत को अपनी माँ के सामने अगर बुलेट राजा भी बजा के सुन ले तो हम लोहा मान जाएंगे। अपनी बहन के सामने सुन ले बजा के जी तो लोहा मान जाएंगे। मैं नेहाल राज जी को नहीं जानता हूँ। जी जी तो नहीं पता था कि जिस लड़के को मैं भाई मानता हूँ वो लड़का मेरे खिलाफ आके मेरे लिए साजिश रचेगा। इतना मेरे आंखों से एकदम मतलब आंसू छलक गया जब मैं अपनी माँ बहन एक नहीं करवाना चाहता हूँ। कि अगर नेहाल राज जैसे लोग अगर हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचा। मुद्दा केवल विजय चौहान को बनाया गया। इसमें ये गाना अश्लील नहीं था। क्या ये गाना नहीं बजा ऑर्केस्ट्रा में? बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा में ये ढोड़ी जनी छील 10 से ज्यादा गाना बजा है, लेकिन हम जो गाना गवाए हैं चाहे गाए हैं उसको हम अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं। तो मैंने उसको क्षमा प्रार्थी मान के मैंने पोस्ट को डिलीट कर दिया था। इसके बाद ये कांड किया गया। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, विजय जी बात कर रहे हैं? नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ विजय बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार, लाइव लोग न्यूज से खुशबू राय बात कर रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद खुशबू जी। और कैसी हैं आप? विजय जी हम बहुत अच्छे हैं, और आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, बिहार में आप है नहीं कि आपसे बातचीत कर पाए, और हाँ जानकारी देना चाहेंगे कि इस ऑडियो क्लिप को हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे अगर आपकी अनुमति हो तो, ताकि जो भी हमारी आपसे बातचीत हो अगर ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ को हम सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल सकें। अरे बिल्कुल मैम, कीजिए ना कोई दिक्कत चलिए धन्यवाद विजय जी। विजय जी देख रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों से एक कॉल रिकॉर्डिंग लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, आपका और बुलेट राजा करके एक सिंगर है उनका। जी जी जी। तो उस रिकॉर्डिंग के पीछे का क्या सच्चाई है? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है ना कि वो रिकॉर्डिंग बिना परमिशन का किया हुआ है कहीं ना कहीं, जी और जी उस जी जी। रिकॉर्डिंग को चलाया जा रहा है। तो उस रिकॉर्डिंग की क्या सच्चाई है? इसको आप अपने चैनल पे डालिएगा इस ऑडियो क्लिप को, तो सबसे पहले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोतागण हैं सबको हमारा सादर प्रणाम। जी जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से हमको देखेंगे सुनेंगे। जी। और रही बात रिकॉर्डिंग की, तो वो आज 10 तारीख है ना? जी। कल 9 तारीख था। 9 तारीख के डेट में मैंने अपना फोन खोला। सुबह सोया था मैं, सो के उठा तो अपना फोन खोला, ठीक है। जी। फोन खोला तो इनका स्टेज शो मुझे दिख गया नेहा जी का, ठीक है। जी जी वाकई में बहुत अच्छी गायिका है वो। जी तो किसी मंच पे वो ढोढ़ी जनी छील द वाला गाना गा रही थी, ठीक है। जी फिर दूसरा बार जब मैंने खोला तो एक इंटरव्यू दिख गया, ठीक है, जी जी जिसमें सरेआम बोला जा रहा था कि जी बहुत ये इसके श्रोता ज्यादा हैं तो इसलिए गाने पे स्ट्राइक मरवाया गया, तो फिर भी गाना नहीं रुका, जी ठीक है। जी जी तो मैंने एक कल सुबह में ही एक पोस्ट लिखा फेसबुक पे। जी उस पोस्ट में हमने लिखा था, एक पोस्ट लिखा हमने फेसबुक पे। उस पोस्ट में हमने लिखा था कि खाली स्पेस दिया था, रिक्त स्थान जी जी जनी छील द। जी। क्या ये गंदा गाना नहीं है? देखिए इस गाने जी, जहाँ तक बात अगर मैं इस गाने की करूं विजय जी, तो लगातार इस गाने को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर टिप्पणी कर चुके हैं कि ये गाना वाकई अश्लील है। तो हम बता रहे हैं, पोस्ट हम अपना पढ़ के बता रहे हैं कि क्या ये गाना डैश जनी छील द, क्या ये गाना गंदा नहीं है? क्या इसको हम अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं? ये लोग समाज को कौन सी चेतना देना चाहते हैं, इस टाइप का कुछ हमने बोला था उसमें, ठीक है। मेरे पास बुलेट जी का कॉल आया। मेरा सेकंड नंबर एक लड़का अभिषेक है जी जी भाई मेरा, वो हैंडल करता है, तो उसके पास मैसेज आया तो वो लड़का दिखाया। जी तो फिर मैंने कॉल रिसीव किया, जी ठीक है। तो उसमें मेरे से बोला गया कि भैया ये सब ठीक होता नु, ये सब का हो रहा बा। हम बोले कि का हो रहा बा बुलेट जी, रउआ अगर छोट भाई बानी हम बड़ भाई बानी, रउआ अगर माना था नहीं तब
हम बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ बुलेट जी से बात किए कि अगर रहुआ हम बड़ भाई, सारा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है उसमें, जी। कुछ कुछ बाद में वो कर पाए हैं, वो बाद में रिकॉर्डिंग कर पाए हैं, अच्छा। क्योंकि व्हाट्सअप कॉल था। व्हाट्सअप कॉल था तो दूसरे फोन में रिकॉर्डिंग करने के लिए 2 मिनट उनको लेट लग गया होगा, हो सकता है दूसरे फोन में रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए। जी। तो मैंने बोला कि बुलेट जी बताई, हम बड़ भाई बानी, रहुआ छोट भाई बानी, तो रहुआ अगर कोनो गलत रास्ता चुने तो हम अगर रहुआ के बोले चाहे रहुआ के समझाएं तो रहुआ हमरा से झगड़ा करें। जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे। जी। फिर उन्होंने, हमको नहीं पता था मैम, हमको अगर जरा सा भी पता होता कि इतना बड़ा ये लोग रीमर फैला देंगे इस चीज का, तो हम कतई इस जीवन में कभी भी बात नहीं करते उनसे, बुलेट राजा जी से। जी। जी। और उनको अभी भी हम जी कह के संबोधित कर रहे हैं और भविष्य में भी जी कह के संबोधित करेंगे, जी। चाहे नेहा राज जी को। जी। लेकिन रही बात, मैंने एक रिकॉर्डिंग में ये बोल दिया है कि मैं नेहा राज जी को नहीं जानता हूँ। जी। जी। तो खुशबू जी, मैं आपके लाइव लॉन्ग न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी। कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपसे मेरी बहुत घनिष्ठता है, चाहे थोड़ी सी भी घनिष्ठता है, जी। जी। आपसे हमारी पहचान है, जी। एक कलाकार के नाते, जी। आप हमको देखिएगा अगर सामने से, और बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, सीनियर जूनियर का कोई ख्याल नहीं रहेगा। जी। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है, विजय चौहान यही करेगा कि आपको हम नहीं जानते हैं। जी। जब आप हमें नहीं जानती हैं, हमें इग्नोर कर सकती हैं, तो हम भी आपको इग्नोर कर सकते हैं। मेरे उस शब्द को कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि हम आपको पहचानते ही नहीं हैं। मेरे कहने का ये तात्पर्य था कि आपके मौजूदा मतलब मौजूदा जो आपकी स्थिति है, जिस तरीके से आप हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको मैं नहीं जानता नेहा राज को, अभी भी बोल रहा हूँ। तो इस चीज के लिए वो लोग सारे मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया चैनल पे आपके ही भाई बंधु हैं, सब लोग हमारे भी भाई बंधु हैं। जी जी। तो सब पे वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और उसका एक बड़ा इशू, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया, ऐसा किया जा रहा है। अब बतलाइए कहाँ से मैं गलत हूँ? क्या किसी चीज के को लेके फेसबुक पे टिप्पणी कर दिया मैं, तो उसके लिए ये बर्ताव किया जाएगा हमारे साथ? नहीं, ऐसा अक्सर पाया जाता है विजय जी की कॉल रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों की बिना परमिशन के बहुत सारे लोग कर लेते हैं और उस रिकॉर्डिंग को फैला देते हैं। हालांकि एक मीडिया होने के नाते हम भी यही कहेंगे कि ये चीज़ 100 में 100% गलत है। कोई भी मीडिया को ये चीज़ बिना परमिशन का नहीं करना चाहिए। अगर हम बात कर ले अश्लीलता पर, तो अश्लीलता पर लगातार बहुत सारे लोगों के द्वारा विरोध चल रहा है। तो कहीं न कहीं अगर अश्लीलता पर लगातार बहुत सारे लोगों को लेकर विरोध चल रहा है, तो सिंगर, जितने भी सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनको होना चाहिए कि वो भी साथ मिलकर इस चीज़ को का सहयोग करें, क्योंकि कहीं न कहीं अश्लीलता अगर खत्म होगी तो हमारा समाज और हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों ही गर्वान्वित होने की चीज़ हो जाएगी। जैसे पहले हम गर्व किया करते थे, वैसे शायद आज भी कर पाएंगे। और पता है मैम, एक बात और बता रहा हूँ, लास्ट में उन्होंने मुझे मेरे आंखों से एकदम मतलब आंसू छलक गया जब उन्होंने बोला कि भैया बहुत लेट कर देनी रहुआ, अगर पहले बतलाई रहती तो वही टाइप के 2-3 गो और गाना कैले बानी। हाँ हाँ, ये चीज हमने भी सुना है। तो हम वही टाइप के 2-3 गो गाना कैले बानी, पहले बतलाई रहती तो ना कैले रहती। तो हमको लगा कि ये लड़का बुलेट भाई हमको लताड़ रहे हैं, लग रहा है कि हमारा यहाँ पे मजाक उड़ रहा है, तो हमने फोन कट कर दिया। लेकिन हमको एकदम कसम से बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप कॉलिंग था, हमको नहीं पता था कि जिस लड़के को मैं भाई मानता हूँ वो लड़का मेरे खिलाफ आके मेरे लिए साजिश रचेगा इतना ज्यादा। चलिए, विजय जी, कहीं ना कहीं ये बात हालांकि सोशल मीडिया पे लगातार फैल रही है, इसलिए मैं आपसे जानकारी लेना जरूरी समझी। कहीं ना कहीं उसमें रिकॉर्डिंग में आप भी मौजूद थे, और जहाँ तक अश्लीलता की बात है, तो अच्छा लगा ये जानकर कि एक भोजपुरी सिंगर कहीं ना कहीं आप भी हैं, रिकॉर्डिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, तो आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं इंडस्ट्री में होते हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए, अब कोशिश करूंगा आगे से कि नहीं करूं। पता है क्यों?
क्योंकि मैं अपनी माँ बहन एक नहीं करवाना चाहता हूँ। अच्छा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि अब नेहा राज जैसे लोग अब हमको हमारे ऊपर उंगली उठाए, क्योंकि अगर नेहा राज जैसे लोग अगर हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं बच जाएगा। कहीं ना कहीं मैं भी उसी श्रेणी में, हमारी भी गिनती होगी अभी, क्योंकि जबान लड़ा दिया हूँ। अब क्या करूँ? देखिए, डाले तो हजारों लोग हैं कि ये अश्लील है, फलाना है, ठिकाना है, ढिमका है, लेकिन मुद्दा केवल विजय चौहान को बनाया गया इसमें। जी। चलिए विजय जी, जब बात हो रही है तो एक और बात का जिक्र करना चाहूंगी आपसे। कुछ दिन पहले हमने शिल्पी जी का एक पोस्ट देखा था जिसमें उन्होंने ये चीज का जिक्र किया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों को वो जगह नहीं मिलता है जो जगह मेल सिंगरों को मिलता है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मेल सिंगरों को उनका दाम, उनका पोजीशन और उनका क्रेडिट सारे चीज़ मिलते हैं और लड़कियों को वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है, भले ही गाना हिट दोनों की वजह से होता है। तो इस चीज़ को लेकर क्या राय होगी आपकी? क्या वाक़ई में ऐसा है? मैम हम स्टूडियो में थे नहीं उस वक़्त, बाहर बैठे थे, कुछ कंपोजिशन कर रहे थे हारमोनियम लेके, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग अंदर एक कश्यप जी हैं, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं। वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अचानक से शिल्पी रोने लगी और रिकॉर्डिंग बंद हो गया। अच्छा। तो मैं अंदर गया तो देखा कि शिल्पी का स्टेटस लगा है जी। और रो रही है। मैंने फोन लेके चेक किया क्यों रो रही है भाई, क्या बात है? तो मैंने देखा कि वो सारा वृतांत लिख चुकी थी। अच्छा। अब वो क्यों लिखी थी वो मुझे भी नहीं बताई। मैं पूछते आ गया कि ऐसा क्यों लिखी हो। वो बोली कि ये मेरे मन की भावना है और इसको मैंने लिख दिया फेसबुक। बस यही। अब इसके संदर्भ में और इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में वाक़ई ऐसा है कि लड़कियों को लड़कों मेल सिंगर के कंपेयर में फीमेल सिंगर को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल सहमत हैं। जी। बिल्कुल सहमत हैं। मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इस संसार में, पूरे संसार में जी। मेल से ज्यादा योगदान फीमेल का होता है हर चीज में। जी, बिल्कुल। फिर भी अगर इस टाइप का क्रेडिट फीमेल को ना मिले तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा उसको। हो सकता है कि उसने लिख के कई आदमी के मन में सवाल भी पैदा कर दिया हो, कई कलाकार भाइयों को बुरा भी लगा हो, तो उन सब लोगों से हम शिल्पी की तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि अगर जिस प्रकार से कुछ फीमेल सिंगर आज भी अश्लील गाने गा रही हैं, तो क्या लगता है विजय जी कि अगर इसी प्रकार से अश्लील गाने को बढ़ावा मिलेगा तो क्या लड़की हो या लड़का जो भी अश्लील गाने गाते हैं, क्या उनको क्रेडिट लेने का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने श्रोताओं से आग्रह करेंगे। देखिए, रहा बात बजने का, तो नैया डोले तो अश्लील गाना नहीं था ना। पिया जाहू जन कलकतिया अश्लील गाना नहीं था। ए राजा जी एगो खून कई दा, अपने ही हाथे हमर खून कई दा, ये भी गाना अश्लील नहीं था। क्या ये गाना नहीं बजा ऑर्केस्ट्रा में? बिल्कुल। ऑर्केस्ट्रा में ये ढोड़ी जनी छील दा से ज्यादा गाना बजा है। हाँ, तो अगर हम खुलेआम बोल रहे हैं, अगर इस टाइप से अश्लीलता चलती रही और कलाकार नहीं सुधरे जी, तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा माहौल। ये माहौल और गंदा हो जाएगा। और एक तरफ अश्लीलता का विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग आगे भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि बुलेट राजा का रिप्लाई था कि मैंने 2-3 गाने और इस प्रकार के बनाए हैं। क्या ये माहौल में जब अश्लीलता का लोग विरोध करने पर उतर गए हैं और बहुत सारे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के भी खुलकर सामने आ रहे हैं कि अब हम लोग भी नहीं गाएंगे, उस माहौल में अगर बुलेट राजा हो चाहे कोई भी ऐसे सिंगर हो जो ऐसी बातें कहते हैं कि हम ऐसे गाने और गाएंगे, तो ये कहाँ तक शोभा देता है उनके ऊपर? अब इसका विचार ये तो कहीं भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि इस गीत को हम जानते हैं, जहाँ तक कि इस गीत को अपनी माँ के सामने अगर बुलेट राजा भी बजा के सुन ले तो हम लोहा मान जाएंगे। अपनी बहन के सामने सुन ले बजा के जी, तो लोहा मान जाएंगे हम। लेकिन हम जो गाना अभी पहले जो गलतियाँ हुई होगी हमसे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम जो गाना गवाए हैं चाहे गाए हैं, उसको हम अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं।
तो उनसे तो अच्छे हैं हम, चलिए इतना हम अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं। और इस चीज़ का हमारे पब्लिक से हम निवेदन करेंगे कि इस चीज़ का आप लोग विरोध कीजिए, जी तभी बिल्कुल सुधर पाएगा। नहीं तो गालियाँ दी जाती है शहरों में कि ये बिहार का है, भोजपुरी का सिंगर है, बिल्कुल। गालियाँ दी जाती है। इनफैक्ट हमें लगता है कि ये बताने पर कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री है और वहाँ पे इस तरह के गाने बनते हैं, बहुत बार लोगों को शर्मसार होना भी पड़ता है बहुत जगहों पर। बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद हुए हैं, हम खुद नहीं, हम कई जगह कतरा गए हैं बताने से कि हम भोजपुरी सिंगर हैं, चाहे गाना गाते हैं। एक बात और मैम, जी जी बुलेट राजा का जब कॉल आया था जी। तो उनके कहने पे मैंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया था जी कि भाई है मेरा भाई है, छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे कितना भी बड़ा गायक है, जी मेरा भाई है। अगर इसके लिए मैं पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ, मैं ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने उसको क्षमा प्रार्थी मान के मैंने पोस्ट को डिलीट कर दिया था। इसके बाद ये कांड किया गया। अच्छा आपके चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रहिए। विजय चौहान आए दिन बहुत अच्छा काम करेगा। विजय जी, अच्छा लगा और सारी बातों को आपने क्लियर किया और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।